अगर मैं तुमसे कहूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी वहां से शुरू होगी जहां तुमने सोचा भी नहीं था। और क्या होगा, डॉक्टर डूम एमसीयू का मेन विलन नहीं बल्कि एक हीरो हो जो मल्टीवर्स को बचाने आ रहा है। और हाँ, गेट रेडी, क्योंकि फॉक्स यूनिवर्स के एक्स-मैन अपना एक आखिरी सबसे बड़ा बैटल लड़ने एमसीयू में आ रहे हैं। तो इंटरनेट पर एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कई सारी माइंड ब्लोइंग लीक्स और थ्योरीज वायरल हो रही हैं, जो अगर सच हुई तो एमसीयू की पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। आज हम इन क्रेजी थ्योरीज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी एक्स-मैन वाली थ्योरी तुम्हारा होश उड़ा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट के डाइव इन करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक ऐसी छोटी डिटेल से जो 99% लोगों ने मिस कर दी। D23 एक्सपो के पैनल में रूसो ब्रदर्स और पॉल रड एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ध्यान से देखो पॉल रड की शर्ट को। ये वही सेम डार्क ब्लू शर्ट है जो स्कॉट लैंग ने एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की शुरुआत में पहनी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मूवी के एंड में भी यही शर्ट पहनी थी, जब वो सड़क पर चलते हुए ये सोच रहा था कि क्या उसने वाकई कैंग को हरा दिया है। Next, you're beating a time-traveling space king. We did beat him, right? But he also said something bad was coming. Is everyone gonna die because of me? Oh my god. Oh my, what did I do? और अब डूम्सडे के सेट फुटेज से पता चला है कि स्कॉट अभी भी वही सेम शर्ट में है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कोई लंबा टाइम जंप नहीं होगा। मूवी डायरेक्ट क्वांटममेनिया के तुरंत बाद सेट हो सकती है। अगर ये सच है तो स्कॉट लैंग का इस मूवी में एक मैसिव रोल होने वाला है। जो डॉट स्कॉट के दिमाग में था कि कैंग सच में मरा या नहीं, वो सच साबित होने वाला है। कैंग का साया अभी तक एमसीयू से गया नहीं है और एंटमैन इज द की टू ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं मल्टीवर्स के नए बाप पर, डॉक्टर डूम। हम सबको लग रहा है कि डूम कैंग की जगह लेकर सबको तबाह करने आ रहा है, बट मेरी थ्योरी ये कहती है कि व्हाट इफ डूम इज द वार्निंग, नॉट द विलन। सिनेमाकॉन इंट्रो और कुछ लीक डिटेल्स के हिसाब से एमसीयू में इनकर्जन्स, दो यूनिवर्स का टकराना एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर की वजह से हो रहा है, और वो है एक इविल कैप्टन अमेरिका वेरिएंट। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। थ्योरी सजेस्ट करती है कि डॉक्टर डूम फ्यूचर से ट्रेवल करके प्रेजेंट में आएगा इस इविल कैप्टन अमेरिका को रोकने और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अगर तुम हार्डकोर मार्वल फैन हो तो तुम द एवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरोज एनिमेटेड सीरीज तो देखी होगी, और उस सीरीज का वो एपिक एपिसोड जहां कैंग टाइम ट्रेवल करके आता है सिर्फ कैप्टन अमेरिका को टाइमलाइन से इरेज करने के लिए, ताकि फ्यूचर बच सके। क्या एमसीयू कैंग के उस प्लॉट को अब डॉक्टर डूम के साथ यूज कर रहा है? क्या डूम आकर एवेंजर्स से कहेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो ही तुम्हारी सबसे बड़ी तबाही है? और अगर ऐसा होता है तो फिर एवेंजर्स का रिएक्शन क्या होगा, ये देखना क्रेजी होने वाला है। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, द एक्स-मैन। डूम्सडे में आखिर कौन से एक्स-मैन आने वाले हैं? तो मेरे पास जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले एक्स-मैन फॉक्स यूनिवर्स के होंगे, और टाइमलाइन पूरी तरह से सेंस बनाती है। अब इस एक्स-मैन की टाइमलाइन वाले झोल को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये किसी जलेबी की तरह गोल है। देखो, स्टोरी शुरू होती है हमारी क्लासिक ओरिजिनल ट्रिलॉजी से, यानी एक्स-मैन, X2 और द लास्ट स्टैंड, और इनके साथ आई वॉल्वरिन की शुरुआती सोलो मूवीज। ये सब एक सीधा नॉर्मल टाइमलाइन में चल रहा था, लेकिन फिर आता है वो एपिक मूवी जिसने एमसीयू के मल्टीवर्स से भी पहले पूरा गेम पलट कर रख दिया, एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। तुमको वो डार्क और ब्रूटल फ्यूचर तो याद ही होगा, जहाँ सेंटिनल्स म्यूटेंट्स को चुन चुन कर मार रहे थे। उस तबाही को रोकने के लिए वॉल्वरिन अपनी जान पर खेलकर पास्ट में सीधा 1970s में जाता है, और वहाँ जाकर वो मिस्टी को ट्रैक्स को मारने से रोक लेता है। If you kill Trask, there'll be 10 more like him. Well, then I'll kill them too, and anyone who comes next. Let's just cut to the chase here. You want to know how all this ends? Because I've seen you in the future. जिससे आगे का पूरा फ्यूचर ही रीराइट हो जाता है। बेसिकली वॉल्वरिन के इस मूव ने पुरानी मूवीज की हिस्ट्री को इफेक्टिवली मिटा दिया और 1970s के बाद से बिल्कुल नई फ्रेश टाइमलाइन क्रिएट कर दी। अब इस नई रीरिटन टाइमलाइन में हमें मिली एपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स। डार्क फिनिक्स में जीन ग्रे कॉस्मिक एनर्जी में ट्रांसेंड हो गई थी, मतलब उसने फिजिकल बॉडी छोड़ दी थी। और अब लीक ये है कि डूम्सडे में से डार्क फिनिक्स वाले एरा का कोर मेंबर्स रिटर्न कर रहे हैं। जीन ग्रे कंफर्म नहीं है, जो मूवी के एंडिंग से परफेक्टली लाइन अप करता है। सोचो इसके बारे में, मार्वल स्टूडियोज एमसीयू में अपने खुद के म्यूटेंट्स लाने से पहले फॉक्स के एक्स-मैन को एक आखिरी मैसिव मल्टीवर्स लेवल की विदाई देना चाहता है। ये उनका एंड गेम मोमेंट होगा। तो इन सभी थ्योरीज को एक साथ अगर जोड़ कर देखें तो पिक्चर्स बहुत क्लियर होती हैं। डूम्सडे वहीं से शुरू होगी जहां एंटमैन ने वार्निंग दी थी। डॉक्टर डूम एक सेवियर बनकर आएगा किसी इविल वेरिएंट को रोकने, और इसी एपिक वॉर में फॉक्स के एक्स-मैन आखिरी बार एवेंजर्स के साथ या उनके खिलाफ खड़े होंगे। तुमको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सच लग रही है? क्या एंटमैन की शर्ट वाकई एक डायरेक्ट टाइमलाइन कनेक्शन है, या डूम एमसीयू का हीरो बनने वाला है? मुझे कमेंट्स में भी बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही क्रेजी एमसीयू ब्रेकडाउन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।